चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्या क्यों है। हमको बताना है, इसमें यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या यह और एक संख्या यह है। इसमें बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि यह भाज्य संख्या क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह एक संख्या लेते हैं और इस संख्या को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और बाद में फिर उसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले संख्या देखते हैं। संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। अब इसमें देख रहे हैं कि यह सब गुणा में है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म बन रहा है और यह दूसरा टर्म बन रहा है। इन दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन कौन सा है, 13। इस टर्म में भी 13 है और इस टर्म में भी 13 है। तो हम इन दोनों में से 13 को क्या कर लेते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अब इस टर्म में 13 से भाग देते हैं और इसमें भी 13 से भाग दे देते हैं। अब जब हम 13 से इस टर्म में भाग देंगे तो यह बचेगा 7 गुणे 11 और गुणे 13 से इसमें भाग देंगे, 13 का नम 13 एक बार, प्लस इसमें भी 13 से भाग देंगे तो 13 का नम 13 एक हो गया। अब कोष्टक बंद कर देते हैं। अब आगे हल करते हैं तो 13 कोष्टक में हम इस 7 का इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें गुणा कर देते हैं। तो 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 7 77 और 77 कन्ना में 77 आ गया और प्लस ये एक करके दिया, एक लिख देंगे, एक कोष्टक बंद। हम क्या करते हैं, 13 गुणे 77 एक 78 कर देते हैं, 13 गुणे 78 हो गया। अब हम 78 के फैक्टर कर लेते हैं। 78 के फैक्टर जब करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 एक नम 3, 3 त्रिक 9, 13 एक अभाज्य संख्या है, केवल 13 से कटेगी, 13 का नम 13। हमने इस लिख दिया इसको 13 गुणे 78 की जगह पे हमने लिख दिया 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13। 78 की जगह पर हमने 78 की जगह पे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह जो संख्या दी गई है, इस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड है। तो यहाँ पर एक गुणनखंड 13, एक गुणनखंड 2 और एक गुणनखंड 3 और फिर से एक गुणनखंड 13 है। तो इस तरह से यह संख्या भाज्य संख्या है। लिख देंगे यहाँ पर हम 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके एक के अलावा, एक के अलावा, इसके एक के अलावा इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। इस तरह से हमने इसको देखा। अब इसको भी उसी तरीके से देख लेते हैं, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको देखते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। अब इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म बन रहा है और फिर यह एक टर्म बन रहा है। अब इन दोनों टर्म में देख रहे हैं, इसमें एक टर्म यह है और एक टर्म यह है। इन दोनों टर्म में 5 हमारा उभयनिष्ठ कॉमन है। तो हमने क्या किया कि 5 को कॉमन ले लिया। 5 को कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 एक नम 5, 5 की जगह पर हम 5 से भाग देंगे जब इसमें तो जाएगा एक बार। हमने 5 की जगह पर कितना लिख दिया, 5 की जगह पर लिख दिया 1, 5 का नम 5 और गुणे कितना हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस अब इस 5 से इस 5 में भाग देंगे, 5 का नम 5 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर। अब क्या करते हैं, इन सब का आपस में गुणा कर दे रहे हैं। तो हम गुणा करेंगे तो देखेंगे इधर से गुणा कर लेते हैं, 1 2 2 2 3 6, 6 चौक 24, 24 का नम 24 और 24 छक्का
इधर 24 हो गया, इधर 7 छक 42, 42 और 24 का गुणा कर देते हैं। 4 दूना 8 और 4 चौक का 16, ये कितना हो गया 2 दूना 4 और 2 चौक 8, कितना हुआ 8, 6 4 10 का 0 1, 8 1 9 1 10, ये कितना आ गया 1008 और प्लस करके 1008 सॉरी 1008 और प्लस यहाँ पर 1 लिखा 1 लिख देते हैं। अब क्या हो गया 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 1009। अब क्या कहें क्या करेंगे देखेंगे, इसका मतलब इस संख्या का 1 के अतिरिक्त 5 और 1009 दो और गुणनखंड है। हम लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का 1 के अलावा और भी गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या होगा। ये हमारा हो गया छठा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां सवाल दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन केवल बड़ा है लगा, क्वेश्चन दिखने में केवल बड़ा है और लगाने में बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यह एक वृत्ताकार पथ है। मान लिया यहाँ से कह रहा है कि सोनिया दौड़ना यहाँ से शुरू करती है। सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है 18 मिनट लगता है। कितना 18 मिनट लगता है। और यहीं से इसी जगह से कौन दौड़ना शुरू करता है रवि। इसी जगह से रवि दौड़ना शुरू करता है और इसको एक चक्कर पूरा करने में लगता है 12 मिनट। कह रहा है कि जब सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करती है उसी समय रवि भी यहाँ से, मतलब दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि यहाँ से जब चले तो दोनों साथ में थे, अब फिर दोनों यहाँ पर कितने देर में कितने मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। हम देखेंगे 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे और 2 3 6। अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। अब फिर कितने से काट देंगे 3 से, 3 एक नम 3, ये हो गया। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, ये आ गया 36। इसका आंसर क्या हो गया 36 मिनट। यानी सोनिया और रवि एक दूसरे से पुनः यहाँ पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसको एक तरीके से ये जो हमने एलसीएम निकाला है इसको एक तरीके से और निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर 18 के गुणनखंड कितने हैं 18 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 9 18, 2 से कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3। 18 के गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 3 पे 3 2 12, तो 3 पे पावर 2। उसके बाद 12 का लिख लेते हैं। 12 बराबर कितना हो गया, तो 12 के कितने कौन कौन से गुणनखंड है 2 छक 12 और 2 3 6, 3 एक नम 3। यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुणे
3 एक बार है, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम जो है वह संख्या लेंगे जिस पर बड़ी घात हो। यहाँ पर 2 देख रहे हैं, 2 केवल एक बार है और यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, तो हम इस 2 को नहीं लेंगे जिस 2 पर, जिसके गुणनखंड में जिस संख्या पर अधिक पावर होगी वही गुणनखंड लेंगे। यहाँ पर 2 पे पावर 1 है, कोई पावर नहीं रहता तो वहाँ पर 1 माना जाता है, 1 है, और यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, तो हम इस 2 को नहीं लेंगे, हम इस 2 को लेंगे, यानी 2 पे पावर 2 लिख दिया। अब गुणे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम उसी 3 को लेंगे जिस पर पावर अधिक होगा। इस पर यह केवल 3 है, यानी 3 पे पावर 1 है, यहाँ पर 3 पे पावर 2 है, इसलिए हम इस 3 पे पावर 2 वाले को लेंगे। यहाँ पर 3 पे पावर 2 ले लिया। अब क्या करेंगे, यह 2 पे पावर 2 है, यानी 2 पे पावर 2 में मतलब 2 दूना 4, ये हो गया 4, और गुणे 3 पे पावर 2 है, यानी 3 त्रिका 9। अब कितना हो गया, 4 9 36। इस तरह से भी इसका आंसर निकल करके आ गया। 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से यहाँ पर पुणे मिलेंगे। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और अपने मित्रों को जरूर शेयर किया करें। वीडियो में किसी तरह का यदि सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।